तो साथियों, मेरे पीछे आप ये जो पगडंडी देख रहे हो ना, ये नॉर्मल ही एक पगडंडी है। ये कोई स्पेशली रनिंग करने के लिए कोई ट्रैक नहीं बना हुआ है कि कोई एथलेटिक्स का कोई ट्रैक बना हुआ है। ये नॉर्मल पगडंडी है और इसके ऊपर डेली कम से कम 40 से 50 लोग बच्चे आते हैं और जो कि अपने फिजिकल की तैयारी करते हैं। कोई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, कोई अपने स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहा है। तो सभी बच्चे आते हैं, अपना वॉलेंटरी अपना यहाँ पर आते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। उनके ऊपर कोई कोच नहीं है, कोई उनके पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं घर से उनको दौड़ाने के लिए। वो अपने आप ही आ रहे हैं और अपने आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और इस ट्रैक का ये दोस्तों आप बोल सकते हो एक तरह का रिकॉर्ड ही है कि जब भी कोई भी भर्ती आती है, उस भर्ती के चाहे वह पुलिस की हो, आर्मी की हो, किसी भी फोर्स की वह भर्ती है, तो इस यहाँ पर जो बच्चे भर्ती अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनमें से ऑन एन एवरेज 5 से 6 बच्चे भर्ती हो ही जाते हैं। मैं भी यहाँ पर कभी कभी आता हूँ अपना वॉकिंग करने के लिए। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ मॉर्निंग टाइम में, नहीं तो यहाँ पर भी आपको अभी बच्चे कुछ ना कुछ रनिंग करते हुए निकल जाते। और अभी भी कुछ बच्चे अगर होंगे तो वह यहाँ से थोड़ा अलग हटकर है, जहाँ पर वो अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर अभी कर रहे होंगे। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, और इस ट्रैक को मैं ये नहीं है कि मैं अभी से जानता हूँ, मैं खुद इस ट्रैक पर ही रनिंग करके मैं भी आज से 19 साल पहले फ़ौज में भर्ती हो गया था। तो इस ट्रैक के ऊपर मैं जानता हूँ यहाँ पर पिछले तकरीबन 20-22 साल से यहाँ पर, और उससे पहले से भी बच्चे आते रहे होंगे, पर 20-22 साल से तो मैं पर्सनली यहाँ पर जानता हूँ कि बच्चे आते हैं, रनिंग करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं और भर्ती हो जाते हैं। अब मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, मैं सारी बातें केवल इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पर अगर आप आज के समय में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी, यूट्यूब पर ही नहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारी एकेडमीज़ ऐसी आपको मिल जाएंगी जो कि फ़िज़िकल के नाम पर बच्चों को यूं ही गुमराह कर रही हैं। और केवल फिज़िकल के नाम पर ही नहीं, वो हर चीज़ का ठेकेदार अपने आप को समझ करके बैठे हुए हैं। मेडिकल भी वो बच्चों का करा रहे हैं, उनका एक एक पार्ट पकड़ पकड़ के चेक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई तुम फिट हो या अनफिट हो। उसके बाद में उनको फिज़िकल तो वो उस लेवल का करा रहे हैं कि जिस लेवल का, मैं बोलता हूँ, एक फ़ौजी आदमी 32 साल भी सर्विस करके आ जाता है तो उसको वो ट्रेनिंग्स उसको करने को नहीं मिलती हैं, उसको वो मौका नहीं मिलता है कि ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स वो करे। पर वो उनको एकेडमी में करा रहे हैं, तो पता नहीं वो वहाँ से ही उनको क्या स्पेशल फोर्सेस में ही डायरेक्ट भर्ती करा रहे हैं या पता नहीं क्या करा रहे हैं। तो मैं केवल उन बच्चों को भी ये बताना चाहता हूँ और उन एकेडमी वालों को भी समझाना चाहता हूँ, केवल उन्हें व्यूज़ के लिए, केवल उन्हें कुछ व्यूज़ पाने के लिए बच्चों का ये हाल मत करो कि अभी से ही तुम उनको एक स्पेशल फोर्स का कमांडो बना रहे हो। अगर उस बच्चे में दम होगा तो केवल आर्मी की रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि बच्चा एक 1600 मीटर की दौड़ मार ले और बीम अपने 10 बीम प्रॉपर कर ले। बस इतनी आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होती है। अगर वो बच्चा इस चीज़ में फिट है तो वो इजीली भर्ती भी हो जाएगा, और अगर वो आगे और उसका फिजिकल अच्छा है और वो उसको आर्मी समझती है तो वो खुद आगे वॉलेंटरी होकर के स्पेशल फोर्सेस में चला जाएगा, और उसको स्पेशल फोर्सेस के लिए जो कमांडो बनना है वो स्पेशल फोर्सेस अपने आप उसको बना लेंगी। तो तुम्हें शायद अपने व्यूज़ पाने के लिए इतना हद तक नहीं गिरना चाहिए कि बच्चों को तुम एकेडमी में ज़बरदस्ती रगड़ रहे हो। और उन बच्चों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ जो गुमराह होकर के ऐसी ऐसी एकेडमी में चले जाते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आप चाहे किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप पुलिस की कर रहे हो, एसएससी की जीडी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, तो केवल आपको अपने 2 घंटे दिन के देने होते हैं। केवल 2 घंटे, 1 घंटा आपका फिजिकल के लिए और 1 घंटा आपका रिटर्न के लिए। वो 1 घंटा फिजिकल आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको मॉर्निंग टाइम में दो चाहे इवनिंग टाइम में दो, और उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है। केवल आप अपना थोड़ा, कभी आपने कभी लॉन्ग रनिंग कर ली, कभी आपने कुछ शॉर्ट्स आपने रनिंग कर ली, आपने कभी 100 मीटर्स के आपने स्प्रिंट्स मार लिए, कभी आपने थोड़ा 4-5 किलोमीटर की रनिंग कर ली। बस इतना ही आपसे ज़रूरत होती है आर्मी को भी, कि बच्चे का बस इतना स्टेमिना हो कि वो हमारी 1600 मीटर की दौड़ को मार ले। इससे ज़्यादा आपसे कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप ये जो अपना ज़बरदस्ती का पैसा भी खर्च कर रहे हो और इन अकेडमीज में जाकर अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। चाहे आप एक गांव से भी अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इस तरह का रास्ता आपको इजीली गांव में भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कुछ नहीं है तो आप रोड के ऊपर जा सकते हो रनिंग करने के लिए, कहीं नहर के किनारे, बम्बे के किनारे, आप कहीं पर भी अपनी रनिंग कर सकते हो। तो आप इजीली इस तरह की आप अपना, इस तरह से अपना फिजिकल आप बना सकते हो, और 1 घंटा आप अपना रिटर्न के लिए आप दे सकते हो, जिसमें आप अपनी रिटर्न की तैयारी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा तो बेसिक बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, साइंस मेरी बिल्कुल ही कमज़ोर है, मैंने पढ़ी ही नहीं है साइंस कभी, तो आप उस चीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत अपना कहीं पर आप आसपास ही किसी बच्चे के पास ही या किसी ट्यूटर के पास आप थोड़ा बहुत कोचिंग लेकर के आप अपना बेस क्लियर करा सकते हो। पर इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 2 घंटे केवल आप अपना रेगुलर 3 महीने भी दे देते हैं तो आप आर्मी अग्निवीर छोड़ दीजिए, आपकी जो तैयारी हो जाएगी वह आर्मी
के लिए जो एजुकेशन हवलदार की जो भर्तियाँ अभी भी शायद निकली हुई हैं, आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाएगी अगर आप 3 महीने कंटिन्यू अपना 1 घंटा केवल आप रिटर्न के लिए दे देते हो। तो इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है आर्मी को भी आपसे, या फिर किसी भी और फोर्स को भी आपसे। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा फिजिकल करिए, अच्छे रिटर्न की तैयारी करिए, सभी बच्चे ईजिली हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।